लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। अभी तक कांग्रेस के 3 पूर्व विधायक कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थाम चुके हैं। वहीं अब खबर है कि भाजपा ने कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दे दिया है। अब पूर्व विधायक नहीं बल्कि बद्रीनाथ से वर्तमान विधायक राजेंद्र भंडारी ने भी कांग्रेस को इस्तीफा थमा दिया है और उन्होंने भाजपा का हाथ पकड़ लिया है। भाजपा के दामन थामने का एक खास कार्यक्रम 17 मार्च को भाजपा मुख्यालय दिल्ली में संपन्न हुआ। इसके गवाह के रूप में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, पौड़ी प्रत्याशी अनिल बलूनी बने। देखिए हमारे संवाददाता पीयूष चौहान की एक खास रिपोर्ट। की जो गढ़वाल लोकसभा है जिसमें कि 14 विधायक हैं टोटल, उसमें 13 भारतीय जनता पार्टी के पास पहले ही थे। आज भंडारी जी के आने के बाद आज कांग्रेस के पास अब एक भी विधायक वहां से नहीं रह गए हैं और ये हम सब के लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि भंडारी जी हम लोगों के साथ शामिल हुए हैं। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह मीडिया के साथियों को संबोधित करें। आज इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के नेता आदरणीय पीयूष जी, आदरणीय दुष्यंत गौतम जी जो हमारे उत्तराखंड के प्रभारी हैं और पिछला विधानसभा का चुनाव भी आप ही के प्रभारी रहते हुए हमारा संपन्न हुआ, और हमारे राष्ट्रीय मीडिया के प्रभारी और अभी जिनको गढ़वाल लोकसभा से हमारी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, हमारे अभिन्न मित्र आदरणीय अनिल बलूनी जी, हमारे बहुत पुराने साथी संजय मयूख जी, और आज बड़ा सुखद अवसर है कि राजेंद्र भंडारी जी जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया, लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो विकास के अनेक काम हुए हैं, और उत्तराखंड में विशेषकर आपके पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें तो जिस क्षेत्र से राजेंद्र जी अभी विधायक थे, अवश्य इस्तीफा दे दिया है आज उन्होंने, तो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान बनना हो, 4 धाम ऑल वेदर रोडें बननी हो, या उत्तराखंड के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ना हो, वो सारे काम आपके आसपास भी हुए हैं, पूरे उत्तराखंड के लिए भी हुए हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम पूरे देश के लोगों ने देखा है, तेजी से चला है। हेमकुंड साहब भी चूंकि उसी जनपद में है जहां से आप विधायक हैं, वहां का रोपवे का काम चल रहा है, केदारनाथ रोपवे का काम चल रहा है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन भी चल रही है। ऐसे अनेक कामों से आपने मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर के और जिस तरह से भारत देश को वो आगे ले जाने का एक जिम्मा उन्होंने उठा रखा है, उससे प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ। और गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो उन्होंने एक सुयोग्य प्रत्याशी को उतारा है, निश्चित रूप से उनसे भी प्रभावित होकर के मैं जो हूँ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ, और ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनको जिता करके हम भारतीय जनता पार्टी का सांसद बना करके भेजेंगे। और निर्दलीय जीत करके मैंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, तो मैं उस सरकार में 5 साल मिनिस्टर रहा। उसके बाद 2 टर्म में कांग्रेस का विधायक रहा, ये एक इस बार और एक अगली बार, तो 2 बार मैं कांग्रेस से विधायक रहा, 1 बार मैं निर्दलीय में रहा हूँ, तो 3 बार मैं विधायक बन करके आया हूँ। इससे पहले मैं जिला परिषद का अध्यक्ष रहा हूँ। तो आज कांग्रेस छोड़ करके भाजपा की रीति और नीति से सहमत होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ।